ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಗೆದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ, ಸೋತರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋರು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳಗಾವಿನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ದು ನಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ನಾಗ ಹಿಂಗೂ ಅನ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಅನ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗಾವದ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಚಲೋ ಐತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಂದಾಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. मैं एक्चुअली एक कॉर्पोरेटर ट्रेनर हूँ. तो बेसिकली मैं बेंगलुरु से हूँ. 25 ईयर्स आफ्टर मैं इधर सेंट पॉल में पढ़ा था. उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन घोकटे में हुआ, फिर बेंगलुरु में था 25 ईयर्स. और बेलगाम में एक रीजन से मैं आया था इधर. एक्चुअली टू टेल यू हाउ एग्जैक्टली आई बिकेम अ सोशल वर्कर. सो आई वांट टू मोटिवेट वॉलंटियर्स. तो यहाँ पे बेलगाम में जब मैं आया तो मेरा मैरिज फिक्स हुआ था एक रिलेटिव के लड़की से, और वो शादी का एक 16 डेज पहले भाग गया. तो मैं उधर बेंगलुरु में वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी था, मार्क विस्टा बोल के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का. सैलरी नियर अबाउट 1,20,000 रुपीज़ पर मंथ था. और वहाँ बहुत खुश था मैं, दोस्तों के साथ, और रैंक होल्डर हूँ. तो जब मैं बेलगाम आया तो मैंने कार्ड बांट दिए थे शादी है बोल के, और 16 डेज पहले वो लड़की भाग जाता है बॉयफ्रेंड के साथ. तो मेरे को ज़रा इंसल्ट फील हुआ कि हाउ कैन आई गो बैक टू बेंगलुरु को कैसे जाऊँ. और मेरे दोस्तों को इधर बुलाया था, सब यहाँ सलमान होटल, उदय भवन, वो सब बुक किया था. फिर मैं मेरे दोस्तों को बोला कि मेरा मन नहीं है आने का बेंगलुरु, तो मैं आज से बेलगाम में ही रहता हूँ. सो दैट इज़ द फर्स्ट मैं बेलगाम में रहता था. और जब भी कोई ट्रेनिंग का असाइनमेंट होता है, आज भी मैं बेंगलुरु जाता हूँ, सिखा के आता हूँ. एंड आई गेट अ गुड पैकेज देयर. यानी मैं फ्रीलांस कंसल्टेंट हूँ, तो जाके सिखा के आता हूँ. तो बेलगाम में बैठ के मैं पागल होता था कि ना दिन भर क्या करना है इधर, क्योंकि मेरे वर्कर्स उधर है, वो लोग कंपनी से असाइनमेंट लेते हैं, मैं जाके सिखा के बेलगाम वापस आ जाता हूँ. तो मैं सोचा कि चलो कुछ सोशल वर्क करते हैं. तो मैं वैक्सीन डिपो में जाके बैठ के डेली बुक्स पढ़ते बैठता हूँ. इफ़ यू कम एट 8 o'clock 9 o'clock इन वैक्सीन डिपो ना, कहीं ना कहीं मैं पेड़ के पास दिखाई दूंगा आपको. तो ऐसे एक रिपोर्टर है मनीषा सुबेदार बोल के, जो तरुण भारत में काम करती है. वो आके मुझे कि सर डू यू लव एनिमल्स. मैं बोला हाँ मैडम, मैं एनिमल्स को बहुत चाहता हूँ. तो आपको एनिमल्स का ट्रीटमेंट करने को आता है क्या. तो मैं बोला कभी भी बुलाओ मैडम, मैं आ जाता हूँ. तो एक दिन उनका कॉल आया कि संतोष एक एनिमल इंजर्ड है, डॉग है, एंड इधर सुभाष नगर में ही है वो, रेल नगर के पास, और तुम उसको जाके ट्रीटमेंट करके बचा दो क्या बोल के. तो मैंने बाइक लिया, गया, उसको डॉग को ले लिया और सिविल हॉस्पिटल में जाके उसको सलाइन पे चढ़ा दिया. तो वो छोटे छोटे बच्चे थे मेरे साथ जो हॉस्पिटल आए थे, तो उन्होंने वो 800 रुपीज़ बिल किया. तो बच्चे सब स्कूल के स्टूडेंट हैं ना, उनके पास कहाँ से 800 आने वाला. तो मैंने वो पैसा भर दिया. बाद में जाके वो उसी हॉस्टल के पास जहाँ से कुत्ता आया था उधर छोड़ दिया उसको. और वो कुत्ता उधर छोड़ने के बाद उधर का ओनर क्या बोला कि उसको इन्फेक्शन है और इधर से लेके जाओ. तो मैं बेलगाम में नया था, तो मैडम ने फिर मेरे को कॉल किया कि वो बच्चे कॉल कर रहे हैं, संतोष कुत्ते का कहीं तो बंदोबस्त करो बोल के रखने के लिए. तो मैंने नाइट अराउंड 11 o'clock हुआ था, और मेरे को वो कुत्ता लेके हॉस्टल, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल था, वो लोग बाहर नहीं सकते, हमको ही उसको लेके शिफ्ट करना था. तो मैं उधर गया, वो कुत्ते को ले लिया, और मैडम ने बोला कि तुम सुभाष नगर के पास जाओ. वहाँ पे मैंने विजय मोरे सर को फ़ोन किया है जो यहाँ बैठे हैं, तो उनको जाके मिलो, और वो एक जगह बोलेंगे उधर वो कुत्ते को रख के जाओ. तो मैं रात को सुभाष नगर के पास वापस वो कुत्ते को लेके गया. मेरे को मालूम नहीं था कि मैं ग्रेवयार्ड के अंदर कुत्ता रखने को जा रहा हूँ. तो मैं उस दिन वो कुत्ते को ग्रेवयार्ड में कैसे तो जाके रख दिया, पर नाइट भर मेरे को नींद ही नहीं आया, क्योंकि हमारे कास्ट में कैसा है कि अगर ग्रेवयार्ड को जाके आते हैं ना, तो घर में जाके नहा के ही जाते हैं. तो उस दिन रात को मैं ऐसे बेड पे सोया था, रात भर ऐसा लगता था कि कोई भूत आके मेरे को अभी डराने वाला है. तो दैट वाज द फर्स्ट सोशल वर्क आई डिड. और उसके बाद हम लोग जैसे कि ब्लड है, तो मैं ब्लड यहाँ राणा प्रताप रोड बोल के 3rd गेट के पास ठिलकवाड़ी में एक प्लेस है, उधर मैं ब्लड डोनेट करता था गणपति के टेम्पल के, गणपति का फेस्टिवल में. तो हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया था.
तो मेरे दोस्त के एक डैड को हार्ट अटैक आया था, ही स्टेज इन कैंप, तो उनको 4 यूनिट ब्लड चाहिए था। तो मैं उधर गया मांगने को कि मेरे जो ब्लड कार्ड्स हैं वो प्लीज़ आप मेरे को दे दीजिए क्योंकि मेरे दोस्त के डैडी को अटैक आया है। तो उन्होंने बोला कि कन्नड़ में नम ओनिनाಗ ಏನಾದರೂ ಆತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತವ್ರಿ ಅದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ बोलते आई हैव डोनेटेड ब्लड, इट्स माई कार्ड बट दे डिड नॉट गिव मी। सो मैंने फेसबुक में डाला, फेसबुक में डालते ही मेरे 9 डोनर्स आए ब्लड डोनेट करने के लिए। तो मैंने वो मेरे दोस्त के डैडी को 4 यूनिट्स अरेंज करके दिया, मैंने भी खुद का ब्लड दिया था। तो एक्स्ट्रा डोनर्स थे, तो मेरे को डेली सोशल बोले तो फेसबुक में ब्लड का कॉल्स आने को स्टार्ट किया कि संतोष भाई आपके पास डोनर्स है, मेरे को ब्लड दो ब्लड दो। तो मैंने ब्लड का वैसे स्टार्ट किया। टुडे आई हैव सेव्ड नियरली 2200 प्लस पेशेंट्स आई हैव सेव्ड। और यहाँ पे मैंने थोड़े केसेस ऐसे सेव किए हैं जैसे कि 1000 केसेस मेरे पेपर में न्यूज़ में आए हैं। मेरे DR संतोष ID पे गए तो भी आपको फोटोज़ गैलरी में जाइए, उधर पेपर कटिंग्स देखेंगे। तो ऐसा एक सिचुएशन आया। बाद में मेरे पास एक हजरत साहब बोल के है, वो मुस्लिम कम्युनिटी के एंड ही इज़ अ मौलाना। तो उधर केली में डॉक्टर खुद बोला था कि जब हम ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड बैंक में गए, डॉक्टर बोला सर वाई आर यू डोनेटिंग ब्लड, वो पेशेंट और 1-2 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा और आप लोग ब्लड डोनेट मत करो, वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज इट वॉज SDV बोल के ब्लड रहता है, सिंगल डोनर प्लेटलेट। तो नको बोला। फिर उसका बीबी जो है वो सीनियर सिटीजन है, वो मेरे पैर पे पड़ने को स्टार्ट किया कि सर आप क्या भी करो मेरे पति को ब्लड दो, वो मेरा पति बच जाएगा। और मेरा फ्रेंड ऐसा है उसका ब्लड मैच हो रहा है, फ्रेंड भी बोल रहा है अरे यार मैं ब्लड देने के लिए रेडी हूँ पर पेशेंट मर रहा है बोल के डॉक्टर बोल रहा है फिर क्यों ब्लड देने का। मैं बोला तो अगर आज ब्लड देता है, अगर वो आदमी अगर एक घंटा भी जिंदा रहता है ना तो इट इज़ वेरी गुड फॉर दैट फैमिली, तो ब्लड दे। तो हम लोगों ने उसको ब्लड दिया एंड ही स्टिल अलाइव। तो आप वीडियोज फेसबुक में देख सकते हैं। एंड रिलेटेड टू कोविड, यहाँ पे कोविड टाइम में बहुत मेरे फ्रेंड के एक डैड को ऑक्सीजन चाहिए था। तो मैं यहाँ पे सब तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लैक में भी दे रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर। मैंने एक सिलेंडर का भाड़ा पूछा, 15,000 रुपीज़ वॉज अ रेंट फॉर सिलेंडर। तो मैंने बोला कि अरे यार घर का गैस भरते तो 900 रुपये 1000 रुपये में आता है। बाद में मेरा दोस्त है माधव प्रभु बोल के डॉक्टर, वो शायद महेश फाउंडेशन में आते हैं, उसका मेरे को कॉल आया। सो वो बोला कि संतोष तू एक सिलेंडर लेके इतना खुश होकर फेसबुक में डाला है, वो सिलेंडर खत्म होने के बाद तेरे को और एक सिलेंडर लाने के लिए जाना है ना। बोले तो और एक सिलेंडर रिप्लेस लगाना पड़ेगा पेशेंट को, तब क्या करेगा वो पेशेंट मर जाएगा तब तक। तो मेरे पास पैसा नहीं, क्या मैंने मैं और एक सिलेंडर ऑर्डर किया। सो लाइक दैट आई बॉट 2 सिलेंडर्स एंड आई सेव दैट पर्सनस लाइफ। उसके बाद मेरे घर पर ऑटोमेटिकली लोग आके सिलेंडर देने को स्टार्ट किए। तो ऐसे करके मेरे पास 12 सिलेंडर्स हुए, पर एक आदमी से आज तक 1 रुपये नहीं लिया। टोटली ऑक्सीजन सिलेंडर टोटली फ्री देता था। एंड यू विल नॉट बिलीव इट, मेरे पास एक्टिवा बाइक नहीं था। आज मैं जो बाइक लेके आया हूँ मेरे को एक आदमी ने गिफ्ट किया है, 93,300 का बाइक ही गिफ्ट कर दिया मेरे को। हाउ आई सेव दैट इज, मेरा जो CBC बाइक है, आप शायद फोटोज़ में देखोगे फेसबुक में, मैं CBC बाइक में मेरा जो टूरिस्टर बैग रहता है ना, बड़ा बैग ट्रैकिंग के लिए लेके जाते हैं, वैसे मैं 2 सिलेंडर डालता था और किट आगे रख के जाके आदमी का जान बचाता था। बहुत सारा ऐसा पेशेंट है ना जहाँ पे मैं नाइट भर उनके घर में सोया हूँ, बट आई नेवर लॉस्ट कॉन्फिडेंस। मैं करते गया और बहुत सारे लोगों की जान बचाई। और सेकेंड, और एक कोविड में और एक इंसिडेंट बोलता हूँ। हमारे सेंट पॉल्स के जो फादर है, ही वॉज कमिंग फ्रॉम गोवा टू बेलगाम कोविड के टाइम में। तो फादर ने बोला कि संतोष भाई हमारे ट्रेन में जितने भी लोग हैं ना जनरल में, वो बहुत भूखे हैं, उनके लिए बेलगाम सिटी ट्रेन पहुंचने तक आप खाना बना के रख सकते हैं क्या बोल के। तो कॉल आया, मैं सोचा अभी क्या करना है कि ट्रेन तो निकला है उधर से, खाना रेडी लेके फादर ने बोला है कितना चाहिए बोला। वो बोला कि मिनिमम 30 to 40 फूड्स इज इनफ फॉर अस। तो मैं 30 फूड्स लेके जाके स्टेशन के पास रुका, ट्रेन आया तो हम लोगों ने फादर से उतरे और हम रेलवे में वो बैगेज दे के चले गए। फिर रेलवे के स्टाफ ने हमको देखा, बोला कि सर ನೀವು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನರಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಶಿರ್ಡಿ ಮಠ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅಂತ। तो मैं बोला ओके सर फ्रॉम टुमारो विल कम। मेरे पास पैसा ही नहीं रहता था, सच में बोलता हूँ। फेसबुक में देखिए मैं सुबह पोस्ट डालता था कि फॉर टुमारो शिरडी ट्रेन आई वांट मनी टू फीड पीपल, और शाम तक पैसा रेडी हो जाता था। कहाँ से आता था मेरे को मालूम नहीं। बोले तो कोई ना जैसे कि गॉड्स मैसेंजर रहता है, वो पैसा देने को रेडी था। मैं सीधा बोलता था सर मेरे पास पैसा दो मत,
आई टू टेल महिला आघाड़ी बोल के एक होटल है काप्ती वेस के पास। तो मैं ओनर का नंबर दे के छोड़ा, सर आप पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो, हम लोग जाके सिर्फ फूड लेते हैं। सो वी यूज्ड टू टेक फूड, वी यूज्ड टू गो टू द स्टेशन, वी यूज्ड टू गिव टू वन ट्रेन। वैसा एक ट्रेन पकड़ के पहले हजरत निज़ामुद्दीन था, बाद में रानी चन्नम्मा एक्सप्रेस और हरिप्रिया, ऐसे करके मेरा कम से कम 450 फूड जाता था, 150 फूड्स फॉर वन ट्रेन। तो हम लोग डेली मेरा दोस्त का काम क्या था, वो आर्मी में है, विक्टर फ्रांसिस बोल के, शायद सर के फ्रेंड भी है, वो डेली जीप लेके आता था। मैं बोला विक्टर तू काम कर, मेरे को डेली रेलवे के पास ले आने को होगा, तेरा एक ही काम देता हूँ, शाम को डेली तू जीप लेके जा, वो महिला गाड़ी के पास जा, खाना ले और जाके रेलवे ऑफिसर्स को दे, वो लोग बांटते। फिर वो डेली वो काम करता था, उसको मैं पूरा वही वर्क दे दिया। उसके बाद हम लोग जंगल एरिया में जाते थे, खानापुर के जंगल एरिया में हम लोग घर भी बांध के दिए लोगों के लिए। मेरे खुद के 11 लाइब्रेरीज अभी है जंगल में, और इधर चिकोड़ी में भी है, कुर्ली में भी एक लाइब्रेरी है मेरा। तो ऐसे 11 लाइब्रेरीज है। मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन रखता हूँ बच्चों के लिए, गरीबों के लिए बहुत खाना जाता है। आई हैव 71 अडॉप्टेड फैमिलीज, शायद सर को भी मालूम नहीं। तो एवरी मंथ 14 हम लोग उनको राशन देते हैं। उसमें एक औरत है, उसके 2 बच्चे पागल है बचपन से, हस्बैंड नहीं है, और वो इसमें अपने सुलगा के पास रहते हैं, हिंडल का सुलगा में। तो उनके लिए हम लोग एवरी मंथ खाना बेचते हैं। और उसके बाद मेरे पास और 1-2 बच्चे हैं, उनके डैडी मम्मी आजाद जी कोई भी नहीं है, और चंडगढ़ में रहते हैं। उनको अभी 6 मंथ्स का हम लोग राशन दे के आए, क्योंकि एवरी मंथ हम लोग उधर जा नहीं सकते, तो एक ही टाइम में जाते हैं तो दे के आते हैं। अभी और एक एल्डर में एक फैमिली है जिनके हस्बैंड को स्नेक बाइट हुआ है, और उनके 3 बच्चे हैं छोटे, और ग्रैंड मदर को पैरालिसिस है, और एक उनका जो ब्रदर है उसको भी ज़रा पैरालिसिस है, तो उनके लिए भी हम लोग राशन भेजते हैं। फिर हरसनवाड़ी बोल के गाँव है खानापुर के जंगल में, आदिवासी लोगों का, उनके लिए भी राशन देते हैं। उनके बच्चे कभी चप्पल भी नहीं डालते थे, तो उनके लिए पूरा चप्पल, सैंडल्स, और उनके पानी लाने के लिए 7 किलोमीटर जंगल से बाहर जाते हैं। तो मेरे को फॉरेस्ट को मैंने पूछा कि आई एम रेडी टू कंस्ट्रक्ट वेल एंड गिव, पर गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं, उनको बांध के नहीं देना है, क्योंकि वो लोग एक जगह पे टिकते नहीं हैं। तो अभी मैं कुछ हेल्प भी नहीं कर सकता, तो उनके लिए मैंने क्या किया, वो पैसे से सब नया साइकिल्स लेके खरीद दे दिया। अभी वो साइकिल पे 6 डिंगा जो पॉट्स रहते हैं ना, वो रस्सी से बांध के लेके आते हैं, 5 किलोमीटर्स पे जाके लेके आते हैं। तो ऐसे थोड़े जगह पे सिंटेक्स लगाए, कॉन्क्रीट्स करके दिए हैं स्कूल्स में। अभी फिलहाल हम लोग लाइब्रेरीज के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हर एक विलेज में लाइब्रेरी देखने के लिए